नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा होगी मनीष कश्यप, द सन ऑफ बिहार। बड़ा गड़बड़ा गया मामला उनका भाई, मारपीट हुई, चोट लगी, आंसू आंसू भी निकले और उसके बाद फेसबुक लाइव करके बोल दिए हम बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। ख़त्म कहानी। 2024 अप्रैल में शुरू हुई थी, 2025 जून में ख़त्म। शुरू काहे लिए हुई थी, ख़त्म काहे लिए हो गई, पता ही नहीं चला। कहा उन्होंने कि भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो इलाका है पश्चिमी चंपारण का, उनका चनपटिया इलाका है, तो चनपटिया इलाके के लोगों ने उनको कहा कि आप बीजेपी में मत रहिए, अब आप छोड़िए, निर्दलीय चुनाव लड़िए। 2020 में उसी सीट से वो निर्दलीय लड़कर हार चुके हैं। मनोज तिवारी के कहने पर संजय मयूख की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन करते हैं अप्रैल 2024 को और कहते हैं कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरी माँ मोदी जी को बहुत मानती थी और माँ ने कहा था कि मोदी जी के साथ काम करना। मोदी जी पे आरोप अभी भी नहीं लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे तो गजब सवाल उठा रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी और क्या आगे बनने वाली हैं? क्या वो प्रशांत किशोर के साथ जाने वाले हैं या तेजू भैया भी खाली हैं? उनके नए दल बनाने की चर्चाएं बहुत गरमाई हुई हैं। तो अब रुख क्या है उनका, क्योंकि मुलाकातें बहुत सारी कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप का जो फैसला है इसका बिहार पर क्या असर होगा, बीजेपी में कुछ बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तेज प्रताप एंगल पर भी बात करेंगे। शालू बिहार से ही आती हैं और समझती हैं वहाँ की राजनीति को अच्छे से। तो मनीष कश्यप भी कुछ वैसा ही चेहरा रहे जैसे तेज प्रताप है? ऐसा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो तेज प्रताप का अलग एक फैन बेस जो बोलेंगे वो अलग है, मनीष कश्यप का अलग है। पहले तो मनीष कश्यप जो है यूट्यूबर पत्रकार मैं ये कहूँगी, क्योंकि जब तक वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, सड़क का हाल बताते थे, बार बार बिहार की समस्याओं पर चर्चा करते थे, पुल बार बार क्यों बिहार में गिरता है, सरकार से सवाल उठाते थे, प्रशासन से सवाल उठाते थे। इस चक्कर में उनको बहुत बार विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तब तक उनको लोग बहुत पसंद करते थे और ये जो टाइटल दिया गया है सन ऑफ बिहार, ये वहीं के लोगों ने दिया है। लेकिन फिर एक घटना हुई, तमिलनाडु के बिहार के मजदूरों के कुछ फर्जी वीडियो बनाया गया, फिर वो जेल गए, फिर लगातार मनीष कश्यप कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में रहे और फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। चुनाव भी लड़े, हार गए, बीजेपी में गए, मनोज तिवारी उनके साथ रहे, लेकिन अब जो है वो बीजेपी से हट रहे हैं। तो आप इन सब में फ़ायदा देखिए कि मनीष कश्यप का कहाँ फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब वो अब उनमें मनीष कश्यप में वो वाली बात नहीं रही कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं सन ऑफ बिहार वाले, क्योंकि बहुत लोग बिहार में उनके जो है खिलाफ जा रहे हैं, बोल रहे हैं वो लाइमलाइट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और एक मुझे लगता है कि अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, उनको मन लायक सीट नहीं मिली होगी बीजेपी की तरफ से, तो बस बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया। और तमिलनाडु से जो भी तमिलनाडु का कार्यक्रम हुआ था उसके बाद वो बीजेपी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको पता था कि अभी मेरे ऊपर सबको ही लगा हुआ है। और जिस हिसाब से वो जो है हमने देखा है, मैंने खुद मनीष कश्यप का वीडियो देखा है जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब वही मनीष कश्यप नीतीश कुमार पे लगातार वीडियो बना रहे थे कि सड़क का हाल ऐसा है, स्वास्थ्य समस्या है। और अभी फिर से वो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जो आवाज उठा रहे, क्यों? पीएमसीएच वाली घटना की वजह से। ये घटना तो सबको पता होगी, फूट फूट के रो रहे थे मनीष कश्यप। अब उनको जो है मनपसंद सीट से चुनाव नहीं मिल रही है, उनका एक जो एजेंडा था कि तमिलनाडु से आने के बाद मेरा क्या होगा, एक जो डर था उनके अंदर वो खत्म हो गया। तो अब वो बीजेपी को छोड़कर सोच रहे हैं निर्दलीय क्या पता जीत जाए, लेकिन बिहार की जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी उनको, क्योंकि जब कन्हैया को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी बुरी तरह से हारे थे। तो मनीष कश्यप को तो बहुत अभी समय है काम करने में, बहुत समय है, बहुत जल्दी जल्दी भागेंगे तो गिर पड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। पीएमसीएच में चोट लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि सियासत में भी ऐसी कोई चोट लग जाए आपको। वैसे मनोज तिवारी जी जिसको लाते हैं वो भाग क्यों जाता है? पवन सिंह को लेकर आए मनोज तिवारी जी, बाद में उनको टिकट भी दिलवाया, ऐसा कहा जाता है, और टिकट कैंसिल करके भाग गए। अब इनको मनीष कश्यप जी को लेके आए थे, ये भी बड़ा बड़ा आरोप लगा के निकल लिए, ऐसा?
हाँ सर, मुझे भी लग रहा है कि मनोज तिवारी जिसको ला रहे हैं उन पे ही वो चीज़ें उल्टी पड़ जा रही हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया पवन सिंह को लाए थे तब उस टाइम भी उनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी, लेकिन अब खुद ही मनीष कश्यप जो हमेशा बीजेपी की गुणगान गाते हुए दिखाई दे रहे थे बहुत टाइम से, पिछले कुछ टाइम से, वही अब उनके खिलाफ उन पे पलटवार करते लगातार दिख रहे हैं। अभी 28 मई को जब पीएम मोदी की रैली थी बिहार में, उस टाइम भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि बीजेपी मुद्दों को नहीं उठा रही है, बिहार के ज़मीनी मुद्दों पे बात नहीं करती है। इनडायरेक्टली उन्होंने पीएम मोदी कह लीजिए या उनकी रैली थी तो उस टाइम अगेंस्ट उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की। पीएमसीएच में जो भी उनके साथ हुआ, जब उन पे विवाद, जूनियर डॉक्टर्स ने उनके साथ विवाद खड़ा किया और उनके साथ मारपीट की खबरें भी सामने आई, उसके बाद से उनके जो रुख है वो एकदम से बदल गया मनीष कश्यप का। वो लगातार अब बीजेपी को ही घेर रहे हैं, जिस जगह खड़े होकर जिसकी वाहवाही कर रहे थे अब उन्हीं के बोल रहे हैं कि ये अभी बिहार के लायक नहीं है, ये बिहार को कुछ समझते नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से अब आपने तेज प्रताप की बात की, एक तरफ तेज प्रताप घर परिवार से निकाले गए हैं, अपनी पार्टी बनाने की तैयारी में है, ऐसी अटकलें लग रही हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि मनीष कश्यप भी तेज प्रताप से एक बार बात करके देखना चाहिए उनको, क्या पता दो युवा नेता खड़े हों। प्रशांत, हाँ, से चर्चा है, और अभी प्रशांत किशोर से भी चर्चा इसलिए चल रही है जन स्वराज पार्टी से, क्योंकि जो जन स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष है, क्या नाम है उनका, एक सेकेंड, हाँ, कोई है उनका, बिल्कुल बिल्कुल, ये यदुवंश गिरी जिनका नाम है, यदुवंश गिरी के साथ इनकी फोटोज वायरल हुई थी अभी बीच में, बहुत सारी इनकी फोटोज वायरल हुई थी। उसके बाद कई अटकलें लगने लगी थी कि मनीष कश्यप अब जन स्वराज पार्टी में जुड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे और फिर एनडीए सरकार को ही दिखाएंगे कि हाँ मैं हूँ कुछ। तो अब मनोज तिवारी को समझाना चाहिए एक बार उनको, खैर जब वो लेके आए हैं, लेकिन अब बड़े भैया की बात वो कितनी सुनते हैं वो तो खैर वक्त बताएगा। बात किसकी सुनेंगे तो पता नहीं, लेकिन मनीष कश्यप जी जो है विवादों में अक्सर रहे हैं। तमिलनाडु वाला विवाद इन्होंने बता ही दिया कि फर्जी वीडियोस थे जिसपे उन पे एनएसए तक लगा था, हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको राहत दी है, लेकिन डर है, उनके केस चल रहा है। दूसरा, बेतिया पुलिस ने उनके घर कुर्की जब्ती तक की थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। छपरा के दिघवारा थाना क्षेत्र में महिलाओं की पिटाई की खबर दिखाई थी, जिसके बाद सारण पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, उनके चैनल के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उस समय मान गए थे वो। इसके बाद पीएमसीएच वाला मारपीट कांड आपको पता ही है, और बहुत सारे विवाद उनके साथ चलते रहते हैं। उनके बयान जो होते हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं बिहार की राजनीति में और बिहार की समाज की नज़र में। तो मनीष कश्यप के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, और ना बोला जाए तब भी सबको पता है। तो अब इसका फ़ायदा मिलेगा उनको या नुकसान मिलेगा? मतलब उनकी खुद की शख्सियत जो है वो चर्चाओं में अक्सर रहते हैं, लोग ऐसा बोलते भी हैं कि सब कुछ लाइमलाइट में रहने के लिए करते हैं। तो अब इसके बाद क्या होने वाला है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मनीष कश्यप बीजेपी से नहीं जुड़े थे, यूट्यूबर पत्रकार थे, तब शायद उनकी छवि ज़्यादा अच्छी थी। जब से वो बीजेपी में आए, वो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो लोग उन्हें फॉलो करते थे, वो शायद कम हुई है, ऐसा मुझे लगता है। फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अब उनका कहना है कि बीजेपी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इन सारी बातों से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वो इस बार जो है विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि हिस्सा लें, और शायद अगर निर्दलीय लेते हैं तो देखते हैं कि लोग फॉलो करते हैं उन्हें या नहीं। नेता बनना था, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। निर्दलीय चुनाव पहले भी लड़ते रहे हैं, फिर लड़ेंगे। हो सकता है जनसुराज चले जाएं, तेजू भैया खाली हैं, बुला लें उनको, तो अब उनका क्या होगा वो तो समय तय करेगा। लेकिन बिहार चुनाव बड़ा मज़ेदार मोड़ तक पहुंच चुका है। बिहार चुनाव में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको सुनने और जिस पर चर्चा करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मनीष कश्यप केवल चर्चा का विषय बन के रह जाएंगे या कुछ दिख रहा है उनका भविष्य आगे का? मुझे तो उनका भविष्य आगे का नहीं दिख रहा है। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो वो गलती करेंगे। बीजेपी से अगर उनको, जैसे पवन सिंह के साथ हुआ था, उनको लास्ट में सीट बोला गया था यहाँ का दिया जाएगा पर कहीं और का दे दिया गया था, तो वो उससे नाखुश नजर आए थे। तो मनीष कश्यप के साथ हो सकता है ऐसा ही कुछ हो, या फिर हो सकता है उनको टिकट ही ना मिल रही हो भाजपा की तरफ से। क्योंकि एक जो चीज़ होती है, क्योंकि भाजपा भी ये चीज़ जानती है कि मेरा कौन सा जो है कैंडिडेट उतारूंगा जिस पे वोट मिलेगी। और मैंने पहले भी बताया कि मनीष कश्यप जब तक लोगों की बात रखते थे, जनता की बात, जनता की प्रॉब्लम लोगों पहुंचाते थे, तब तक वो सबको पसंद थे और उन्होंने ही वो टाइटल दिया था सन ऑफ बिहार। लेकिन जब वो राजनीति करने लगे तो लोग उनको नापसंद करने लगे। तो
जनता भी तो पसंद और नापसंद के हिसाब से ही वोट डालती है, तो मुझे लगता है निर्दलीय लड़के वो गलती करेंगे। गलती करेंगे। चनपटिया सीट शायद ना मिल रही हो, लग रहा हो उनको कि अब बीजेपी से तो नहीं मिलेगी, अब कौन देगा, शायद इसीलिए खिसक गए। हाँ बिल्कुल खिसक गए और अपनी नैया उन्होंने खुद ही डुबा ली है मुझे लगता है। आप ऐसी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं जो स्ट्रांग पार्टी है, बिहार में इस टाइम खड़ी है बीजेपी ले, और अच्छा खासा अपना यूट्यूब चला रहे थे, इन्फ्लुएंसर थे, अच्छे खासे मिलियन फॉलोअर्स हैं, वही काम कंटिन्यू करे, लेकिन नेता अब उनकी नैया डूब गई है, मुझे ऐसा लगता है गई अब गई समाज की नैया। तो हमको बड़ा अच्छा बोले हैं वो, जो बोले मैं खुद को नहीं बचा पाया तो अपने लोगों को क्या बचाऊंगा, अब कैसे बचेंगे? मुझे लगता है उन्होंने अपना काम खराब कर लिया, क्योंकि पहले बीजेपी ज्वाइन की, लोगों को तब पसंद नहीं आया, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी तब भी लोगों को पसंद नहीं आया, और अब निर्दलीय लड़ते हैं तो भी बहुत मुश्किल है उनका जीतना, तो फिर मुझे लगता है उन्होंने अपना काम खुद खराब कर लिया है। तो हमारे न्यूज़ रूम में सबकी राय यही है कि मनीष कश्यप जी आपने खुद अपना करियर खराब कर लिया है। हो सकता है आपके पास कुछ अच्छा प्लान हो, बिहार में चुनाव है, आप सन ऑफ बिहार हैं, आपकी अपनी एक मजबूत छवि रही है, अब कैसी ये पता नहीं, तो कुछ प्लानिंग्स आपकी होंगी। हमें ऐसा लग रहा है, हमारी टीम को ऐसा लग रहा है, बिहार को क्या लग रहा है, उनकी राय हम चाहते हैं कि बिहार के लोग हमको अपने कमेंट करके बताएं कि मनीष कश्यप का क्या होने वाला है, उन्होंने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया। आपकी राय का हमें इंतज़ार होगा।